अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाब दुरानी को पता चल जाता है कि नदीम अपने बेटे की शादी फारस से करवाना चाह रहा है, बल्कि उनकी शादी हो भी रही है। तो अब यहाँ पर वहाब दुरानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नदीम को कॉल करता है कि नदीम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की किसी दोस्त के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो तुम मेरी महबूबा के साथ तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पारस के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगा। नहीं, बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी, पारस की शादी जो है ना, वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर के उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जवार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है, तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि आप मुझे बचा ले, डैड से कहे ना कि ये मामला ख़त्म कर ले, ये क्या हो रहा है। जवार कहता है कि ये बेजाद साहब का प्लानिंग है, बस हमने इस पर अमल करना है। हमने उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ना है जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुमने हरगिज़ भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हें हरगिज़ भी कुछ नहीं होने देने वाला। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाब दुरानी को पता चल जाता है कि नदीम अपने बेटे की शादी फारस से करवाना चाह रहा है, बल्कि उनकी शादी हो भी रही है। तो अब यहाँ पर वहाब दुरानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नदीम को कॉल करता है कि नदीम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की किसी दोस्त के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो तुम मेरी महबूबा के साथ तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पारस के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगा। नहीं, बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है।
अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी, फारस की शादी जो है ना वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर ये उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जवार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है, तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि आप मुझे बचा ले, डैड से कहे ना कि ये मामला ख़त्म कर ले, ये क्या हो रहा है। जवार कहता है कि ये बेजाद साहब का प्लानिंग है, बस हमने इस पर अमल करना है। हमने उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ना है जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुमने हरगिज़ भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हें हरगिज़ भी कुछ नहीं होने देने वाला। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाब दुरानी को पता चल जाता है कि नदीम अपने बेटे की शादी फारस से करवाना चाह रहा है, बल्कि उनकी शादी हो भी रही है। तो अब यहाँ पर वहाब दुरानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नदीम को कॉल करता है कि नदीम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की किसी दोस्त के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो तुम मेरी महबूबा के साथ तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पारस के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगा। नहीं, बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी, फारस की शादी जो है ना वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर ये उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जवार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है, तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि आप मुझे बचा ले, डैड से कहे ना कि ये मामला ख़त्म कर ले, ये क्या हो रहा है। जवार कहता है कि ये बेजाद साहब का प्लानिंग है, बस हमने इस पर अमल करना है। हमने उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ना है
जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुमने हरगिज़ भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हें हरगिज़ भी कुछ नहीं होने देने वाला। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाब दुरानी को पता चल जाता है कि नदीम अपने बेटे की शादी फारस से करवाना चाह रहा है, बल्कि उनकी शादी हो भी रही है। तो अब यहाँ पर वहाब दुरानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नदीम को कॉल करता है कि नदीम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की किसी दोस्त के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो तुम मेरी महबूबा के साथ तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पारस के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगा। नहीं, बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी, फारस की शादी जो है ना, वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर के उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जवार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है, तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि आप मुझे बचा ले, डैड से कहे ना कि ये मामला ख़त्म कर ले, ये क्या हो रहा है। जवार कहता है कि ये बेजाद साहब का प्लानिंग है, बस हमने इस पर अमल करना है। हमने उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ना है जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुमने हरगिज़ भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हें हरगिज़ भी कुछ नहीं होने देने वाला। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाब दुरानी को पता चल जाता है कि नदीम अपने बेटे की शादी फारस से करवाना चाह रहा है, बल्कि उनकी शादी हो भी रही है। तो अब यहाँ पर वहाब दुरानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नदीम को कॉल करता है कि नदीम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की किसी दोस्त के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो तुम मेरी महबूबा के साथ तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पारस के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगा। नहीं, बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए।
वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी पारस की शादी जो है ना वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर के उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जवार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि आप मुझे बचा ले, डैड से कहे ना कि ये मामला ख़त्म कर ले, ये क्या हो रहा है। जवार कहता है कि ये बेजाद साहब का प्लानिंग है, बस हमने इस पर अमल करना है। हमने उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ना है जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुमने हरगिज़ भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हें हरगिज़ भी कुछ नहीं होने देने वाला। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाब दुरानी को पता चल जाता है कि नदीम अपने बेटे की शादी पारस से करवाना चाह रहा है, बल्कि उनकी शादी हो भी रही है। तो अब यहाँ पर वहाब दुरानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नदीम को कॉल करता है कि नदीम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की किसी दोस्त के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो तुम मेरी महबूबा के साथ तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पारस के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई ना तो फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगा। नहीं, बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी पारस की शादी जो है ना वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर के उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जवार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है
تو وہ یہاں پر اس سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بچا لے، ڈیڈ سے کہے نا کہ یہ معاملہ ختم کر لے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زوار کہتا ہے کہ یہ بزاد صاحب کا پلاننگ ہے، بس ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے ان غداروں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے جو تمہارا برا چاہتے ہیں، تم نے ہرگز بھی گھبرانا نہیں ہے، میں تمہیں ہرگز بھی کچھ نہیں ہونے دینے والا۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاب درانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ندیم اپنے بیٹے کی شادی فارس سے کروانا چاہ رہا ہے، بلکہ ان کی شادی ہو بھی رہی ہے۔ تو اب یہاں پر وہاب درانی کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ندیم کو کال کرتا ہے کہ ندیم، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا اپنے کالج کی کسی دوست کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تو تم میری محبوبہ کے ساتھ تم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہو۔ یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر پارس کے ساتھ تمہارے بیٹے کی شادی ہو گئی نا تو پھر دیکھنا میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھے گا، نہیں بلکہ 7 نسلیں نہیں، تمہاری نسلیں ہی میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب یہاں پر یہ بات سن کر کے ندیم بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اب وہ ایسا کیا کرے کہ یہ شادی ہی ختم ہو جائے۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت ہی زیادہ سمجھاتے ہیں کہ آپ پارس کے ساتھ شادی نہ کریں، کیونکہ اس کا بیٹا پارس کو چاہتا ہے، لیکن وہ اس وہاب سے بھی ڈر رہا ہے کہ اگر اس کی بیٹے کی شادی پارس سے ہو گئی تو وہاب نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ پھنس چکا ہے۔ دوسری طرف بہزاد صاحب بھی اپنی پلاننگ پہ عمل کر رہا ہے، وہ تو بس ایک ڈرامہ کر رہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی پارس کی شادی جو ہے نا وہ آفتاب کے ساتھ کرا رہے ہیں، اصل میں وہ ان کی پلاننگ ہے۔ اب پلاننگ کیا ہے؟ وہ ندیم کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں، رنگے ہاتھوں اس طرح پکڑنا چاہتے ہیں کہ آخر کار ندیم جو ہے نا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اگر واقعی میں وہ اس کی بیٹی وہاب کے درانی کے ساتھ مل کر کے ان کے ساتھ برا کرنے کی سازش کر رہے ہوں گے تو وہ یہاں پر یہ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زبردستی ان کو پکڑا جائے۔ اگر پکڑیں گے رنگے ہاتھوں تو تب جا کر یہ اس کے خلاف وہ کوئی ایکشن لیا جا سکے گا، اسی لیے اتنا بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر پارس بہت ہی زیادہ غصہ ہوتی ہے، زوار سے کہتی ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر میڈیا والوں کو پتہ چل گیا تو اس نے اس معاملے کو سر پر اٹھا لینا ہے۔ اب مجھے یہ چیزیں بالکل بھی پسند نہیں، مجھے آفتاب پسند نہیں، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شادی تو ہو رہی ہے، تو وہ یہاں پر اس سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بچا لے، ڈیڈ سے کہے نا کہ یہ معاملہ ختم کر لے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زوار کہتا ہے کہ یہ بزاد صاحب کا پلاننگ ہے، بس ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے ان غداروں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے جو تمہارا برا چاہتے ہیں، تم نے ہرگز بھی گھبرانا نہیں ہے، میں تمہیں ہرگز بھی کچھ نہیں ہونے دینے والا۔ اب ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاب درانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ندیم اپنے بیٹے کی شادی فارس سے کروانا چاہ رہا ہے، بلکہ ان کی شادی ہو بھی رہی ہے۔ تو اب یہاں پر وہاب درانی کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ندیم کو کال کرتا ہے کہ ندیم، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا اپنے کالج کی کسی دوست کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تو تم میری محبوبہ کے ساتھ تم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہو۔ یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر پارس کے ساتھ تمہارے بیٹے کی شادی ہو گئی نا تو پھر دیکھنا میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھے گا،
नहीं बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह व बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी पारस की शादी जो है ना वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर के उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जवार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है, तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि आप मुझे बचा ले, डैड से कहे ना कि ये मामला ख़त्म कर ले, ये क्या हो रहा है। जवार कहता है कि ये बेजाद साहब का प्लानिंग है, बस हमने इस पर अमल करना है। हमने उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ना है जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुमने हरगिज़ भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हें हरगिज़ भी कुछ नहीं होने देने वाला। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाब दुरानी को पता चल जाता है कि नदीम अपने बेटे की शादी पारस से करवाना चाह रहा है, बल्कि उनकी शादी हो भी रही है। तो अब यहाँ पर वहाब दुरानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नदीम को कॉल करता है कि नदीम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की किसी दोस्त के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो तुम मेरी महबूबा के साथ तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पारस के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगा। नहीं बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह व बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी पारस की शादी जो है ना वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर के उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। जवार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया
तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है, तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि आप मुझे बचा ले, डैड से कहे ना कि ये मामला ख़त्म कर ले, ये क्या हो रहा है। ज़वार कहता है कि ये बेजाद साहब का प्लानिंग है, बस हमने इस पर अमल करना है, हमने उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ना है जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुमने हरगिज़ भी घबराना नहीं है, मैं तुम्हें हरगिज़ भी कुछ नहीं होने देने वाला। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल मुहाफिज़ की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वहाब दुरानी को पता चल जाता है कि नदीम अपने बेटे की शादी फारस से करवाना चाह रहा है, बल्कि उनकी शादी हो भी रही है। तो अब यहाँ पर वहाब दुरानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नदीम को कॉल करता है कि नदीम, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बेटा अपने कॉलेज की किसी दोस्त के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन ये तो तुम मेरी महबूबा के साथ तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो। याद रखना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर पारस के साथ तुम्हारे बेटे की शादी हो गई ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेगा। नहीं, बल्कि 7 नस्लें नहीं, तुम्हारी नस्लें ही मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा। अब यहाँ पर ये बात सुन कर के नदीम बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि ये शादी ही ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं कि आप पारस के साथ शादी ना करें, क्योंकि उसका बेटा पारस को चाहता है, लेकिन वो उस वहाब से भी डर रहा है कि अगर उसकी बेटे की शादी पारस से हो गई तो वहाब ने उसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर वो फंस चुका है। दूसरी तरफ बेजाद साहब भी अपनी प्लानिंग पे अमल कर रहा है। वो तो बस एक ड्रामा कर रहा है कि अपनी बेटी की शादी, फारस की शादी जो है ना, वो आफ्ताब के साथ करा रहे हैं। असल में वो उनकी प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, वो नदीम को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रंगे हाथों इस तरह पकड़ना चाहते हैं कि आखिरकार नदीम जो है ना, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर वाकई में वो उसकी बेटी वहाब के दुरानी के साथ मिल कर के उनके साथ बुरा करने की साजिश कर रहे होंगे, तो वो यहाँ पर ये लोग वो ये समझते हैं कि उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़ा जाए। अगर पकड़ेंगे रंगे हाथों तो तभी जाकर के उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन लिया जा सकेगा। इसीलिए इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है। तो अब यहाँ पर पारस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, ज़वार से कहती है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो उसने इस मामले को सर पर उठा लेना है। अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे आफ्ताब पसंद नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी तो हो रही है, तो वो यहाँ पर उससे कहते हैं कि आप मुझे